नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में लिटरेरी पीरियड्स के बारे में। और लिटरेरी पीरियड्स के सेशन में आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियड के वेरी इंपॉर्टेंट 4 नॉवेलिस्ट के बारे में। और इन 4 नॉवेलिस्ट के बारे में कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न पीरियड में नॉवेलिस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें हम 4 नॉवेलिस्ट के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन है आपके डीएच लॉरेंस। और डीएच लॉरेंस से रिलेटेड बिल्कुल शॉर्ट सेशन है। इसी प्रकार से वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड बिल्कुल शॉर्ट सेशन है, तो ध्यान से समझिएगा। डीएच लॉरेंस के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएच लॉरेंस रिप्रेजेंट्स बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट। माने यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए who represents basic human instinct, then our answer will be D.H. Lawrence represents the thought of basic human instinct. Second one, he represents Freudian psychology or also known as Oedipus complex। यानी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की थियरी और फ्रीडियन साइकोलॉजी की थियरी को कौन रिप्रेजेंट करता है? डीएच लॉरेंस। अब इनसे रिलेटेड जो इंपोर्टेंट नॉवेल्स हैं वो कौन कौन से नॉवेल्स हैं देखें इसमें। थर्ड वन है सन्स एंड लवर्स, फर्स्ट वन। सेकंड वन लेडी चैटरलीज लवर, थर्ड वन द रेनबो, फोर्थ वन सरपेंट एंड पिकॉक, एंड द लास्ट वन कंगारू। तो इस प्रकार से ये 5 टाइटल हो गए फेमस नॉवेल्स बाय डीएच लॉरेंस। यानी आपको करना क्या है, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है आपके सामने और इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार आपको देखना है। डीएच लॉरेंस से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आया तो इस हमारे बिल्कुल शॉर्ट सेशन से बाहर नहीं होने वाला। और इन सभी नॉवेल्स के टाइटल आप अच्छे से ध्यान रख लें ताकि आपको बता रहे इनके राइटर कौन है, ये नॉवेलिस्ट कौन है और किनके द्वारा नॉवेल से राइट डाउन किए गए हैं। अब इसमें आप अच्छे से वापस से रिपीट कर ले जल्दी से। डीएच लॉरेंस रिप्रेजेंट्स बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट, he represents Freudian psychology or Oedipus complex theory. Third one, his famous novels Sons and Lovers, Lady Chatterley's Lover, The Rainbow, Serpent and the Peacock, and last one Kangaroo। चलिए मूव करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। और यदि बात की जाए डीएच लॉरेंस की एक फेमस पोइम है तो ये भी आप अच्छे से देख लें। और द टाइटल ऑफ दैट पोइम इज स्नेक। इस क्वेश्चन में भी कहीं कोई गलती आपके द्वारा नहीं की जानी चाहिए। डीएच लॉरेंस की फेमस पोइम है एंड द टाइटल ऑफ दैट वन इज स्नेक। नाउ इट्स टर्न टू टॉक अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ वर्जीनिया वुल्फ एंड वर्जीनिया वुल्फ। नाउ इट्स टर्न टू टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वर्जीनिया वुल्फ famous for feministic novels। means Virginia Woolf is very well known or you can say famous for feministic novels। Clear? And it's time to turn about it. It's time to talk about the second question. She wrote the stream of consciousness narrative technique। Very important question and all of you should know about this question। Virginia Woolf wrote the stream of consciousness narrative technique। It's a very important question and we have to learn it at any cost because this question is very important। and it's when we talk about the Virginia Woolf's famous novels, then first one, the title of first novel of Virginia Woolf, and the title of first one is To the Lighthouse, and the second one Orlando, a biography, and third one Mrs. Dalloway। तो इस प्रकार से नॉवेल्स की अगर बात की जाए तो आपके सामने 3 नॉवेल्स हो गए, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो ए बायोग्राफी, मिसेस डेलोवे। एंड दीज 3 फेमस नॉवेल्स वर रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ हु इज वेरी वेल नोन ड्यू टू हर टेक्निक which is known as stream of consciousness narrative technique। एंड ये लास्ट क्वेश्चन इसमें आप एक और देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट नोट आपके सामने। और नोट अकॉर्डिंग टू दिस नोट, practitioners of stream of consciousness technique means who are known as the practitioners of stream of consciousness technique, then our answer will be first one Virginia Woolf, second one James Joyce, third one Dorothy Richardson, fourth one
William Faulkner, and the last one Samuel Beckett. These five writers are known as the practitioners of stream of consciousness technique. तो इस प्रकार से डीएस लॉरेंस और वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बिल्कुल शॉर्ट सेशन आपके सामने है, और डीएस लॉरेंस और वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वन मूव करेंगे थर्ड वन पे। और नेक्स्ट हमारे जो मॉडर्न पीरियड में नॉवेलिस्ट हैं, नेक्स्ट थर्ड वन है हमारे जेम्स जॉयस, हु इज एन आयरिश नॉवेलिस्ट। अब जेम्स जॉयस में ओनली फॉर टू क्वेश्चंस रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। जेम्स जॉयस उनका फेमस वर्क, अगर फेमस वर्क और फेमस क्रिएशन की बात की जाए देन इट विल बी यूलिसिस। अच्छे से इसको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माने यूलिसिस इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ जेम्स जॉयस, और यू कैन से जेम्स जॉयस इज वेरी वेल नोन फॉर हिज एंटीक और famous work entitled Ulysses. Second one, Ulysses, or you can say, James Joyce is known for his experimental use of language and a new literary method. This one is also an important question. Please repeat this one. James Joyce is very well known for his experimental use of language and a new literary method. माने जेम्स जॉयस अपने लैंग्वेज और न्यू लिटरेरी मेथड के एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट देख लेना, यूज ऑफ एल्यूजन्स। माने जेम्स जॉयस अपनी सभी क्रिएशंस में एल्यूजन्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एल्यूजन्स की यदि बात की जाए हिंदी मीनिंग की, देन इट विल बी संकेत, और यूलिसिस में उन्होंने बहुत सारे एल्यूजन्स को यूज किया। इस प्रकार से जेम्स जॉयस से रिलेटेड ओनली फॉर टू क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जॉर्ज ऑरवेल, एंड देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू जॉर्ज ऑरवेल। फर्स्ट वन, जॉर्ज ऑरवेल बर्थ प्लेस मोतीहारी बिहार। मीन्स जॉर्ज ऑरवेल बोर्न इन मोतीहारी बिहार, मीन्स बर्थ प्लेस ऑफ जॉर्ज ऑरवेल इज इंडिया। सेकेंड वन, novels. George Orwell's best novels are first one, Animal Farm, which is you can say a very well known or very famous or you can say antique work of George Orwell novels. First one, Animal Farm. And Animal Farm, अब इसमें एक चीज और आप अच्छे से देख लें, फेबल मीन्स स्टोरी विद इन अ स्टोरी। इसमें एनिमल फॉर्म में इन्होंने क्या किया, सटायर अपॉन कम्युनिज्म। ये अब एक बार अच्छे से देख लेना। माने जॉर्ज ऑरवेल ने अपने फेमस क्रिएशन एनिमल फार्म में सटायर अपॉन कम्युनिज्म, माने उन्होंने कम्युनिज्म पे सटायर किया। सेकंड वन जिसके लिए जॉर्ज ऑरवेल जाने जाते हैं, दैट इज 1984। एंड द थर्ड वन, होमेज टू कैटेलोनिया। इस प्रकार से ये तीनों ही नॉवेल्स के टाइटल आप लोगों को अच्छे से कंफर्म कर लेने हैं, क्योंकि जॉर्ज वेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आपके 3 नॉवेल्स ओनली फॉर, मैंने 3 नॉवेल्स के टाइटल ही आप लोगों के लिए राइट डाउन किए हैं, एनिमल फार्म 1984 एंड होमेज टू कैटेलोनिया। इस प्रकार से ये आपके नॉवेल्स का, इसमें नॉवेल्स का सेक्शन भी कंप्लीट है। यानी बर्थ प्लेस आप ध्यान रखें मोतीहारी बिहार, सेकंड वन नॉवेल्स का टाइटल, एंड थर्ड वन द लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ जॉर्ज ऑरवेल, कलेक्शन ऑफ एसेज एंड द कलेक्शन of essays of George Orwell is inside the well. Inside the well, George Orwell's collection of essays. तो इस प्रकार से only for 3 questions है आपके नॉवेलिस्ट मॉडर्न पीरियड में, नॉवेलिस्ट में जॉर्ज ऑरवेल से रिलेटेड। तो इस प्रकार से जेम्स जॉयस एंड थर्ड वन, एंड फोर्थ वन द लास्ट वन जॉर्ज ऑरवेल। इस प्रकार से आपके नॉवेलिस्ट का सेक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। और मॉडर्न पीरियड में नॉवेलिस्ट जो आपके 4 मैंने आपको बताए हैं, उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको इस सेशन में अपलोड कर दिए हैं। आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, सभी चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे, तो जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ रखी है, जो भी सेशन, जो भी कंटेंट आप लोगों के डाले हैं, आप उनको रिवीजन अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें एक बात और बता दूं आपको, इसमें आप जब तक इसको पूरा नहीं देखोगे, पूरा नहीं समझोगे, तब तक के आपको पूरा, क्योंकि कई बातें मैं जो चीजें मैं जो नोट्स आप लोगों के लिए बोर्ड पे राइट डाउन किए हैं,
उनके अलावा कुछ बातें मैं आपको ओरल भी बताता हूँ। तो आप लोगों को अच्छे से पूरे सेशन को देखना है, पूरे सेशन को देखकर और अच्छे से बिल्कुल माइंड में सभी चीज़ों को क्लियर कर लेना है और पूरा मन में विश्वास रखें। अगर पूरी मेहनत की है, पूरे मन से अगर आपने पूरा सभी सेशंस को अच्छे से लर्न किया है, बाकी चीज़ों में भी अगर आपने अच्छे से होल्ड कर रखा है, तो आपका सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। मन में पूरी आशा और उम्मीद रखना और बिल्कुल ये लास्ट टाइम है और जिस प्रकार से रेस लगाने वाला व्यक्ति सबसे लास्ट में पूरा दम लगाता है साथियों, आपको भी पूरा दम लगाना है, पूरा दम लगाकर और पूरे जज़्बे और पूरे उमंग के साथ पढ़ाई करनी है। दिमाग में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। अच्छी मेहनत की है तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।